नमस्कार, जय श्री राम। द अभिषेक तिवारी शो के बिहार इलेक्शन के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। यह दूसरा ओपिनियन पोल है हमारा। इसके बाद एक ओपिनियन पोल और करेंगे, वो दीपावली और छठ के बीच में ही करना पड़ेगा, और ये तब करेंगे जब टिकट का बंटवारा ऑलमोस्ट हो जाएगा और नाम फाइनलाइज हो जाएंगे। अभी जो है ये हमारे हिसाब जो से संभावित नाम हो सकते हैं उसके हिसाब से अलग अलग प्रमंडल, प्रखंड और जिले के नाम हैं। तो अगर आप कोशी क्षेत्र के पास जाएंगे, और इसको सीमांचल नहीं कह सकते, ठीक है, वो पूर्णिया और वो वाला कोसी अलग प्रमंडल है, इसको आप सीमांचल का एक हिस्सा कह सकते हैं, थोड़ा पूर्वी बिहार टाइप का कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो खगड़िया पड़ता है, भागलपुर है, मुंगेर है, शेखपुरा है, लखीसराय है, जमुई है। ये जो रीजन है, यहां पर सीटों की संख्या क्या क्या है और उसमें समीकरण क्या बन रहा है। तो सबसे पहले सीट, खगड़िया की 4 सीट, भागलपुर की 7 सीट, शेखपुरा की 2 है, लखीसराय 2 है, बांका 5 है और जमुई के 4। यानी ये जो कुल मिला के सीट है, तकरीबन अगर इन 7 जिलों को देखेंगे तो आप 27 सीट पर हैं यहां पर। और इस 27 सीट का जो ओपिनियन पोल है, पहले वोट शेयर पर आते हैं। यहां वोट शेयर में एक क्लियर गैप 5% से ऊपर का विजिबल है। एनडीए अराउंड 44% पर है, 39 और 40% के आसपास महागठबंधन है। तो सीटों का आंकड़ा हमारा जो पड़ रहा है, 17 से 22 सीटें एनडीए और लगभग 6 से 8 सीटें महागठबंधन के खाते में इस एरिया में जा रही है। यह समीकरण तब बदलेगा जब कुछ कद्दावर नेता जो एनडीए के हैं वो राजद या महागठबंधन की तरफ स्विच होंगे टिकट नहीं मिलने के कारण, और टिकट नहीं मिलने के कारण राजद के भी कुछ नेता इधर से उधर हो, तब वो जो समीकरण होगा उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो आप कह सकते हैं लिटरली पूर्वी बिहार की ये स्थिति है। हम अभी प्रश्न और बाकी चीज़ों पर भी धीरे धीरे आएंगे, लेकिन पहले मैं सीटों के ही आकलन पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोग को ज़्यादा वेट करना पड़े। अगला जो रीज़न है, सीमांचल कहिए, कोसी कहिए, अररिया की 6 सीट है, किशनगंज की 4 सीट है, पूर्णिया की 7 सीट और कटिहार की 7 सीट। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप लिटरली सीमांचल से क्षेत्र में, या पूर्णिया और कटिहार को एक 14 फ्रेम के सीट के फ्रेम में अलग आप देख सकते हैं, जैसे आपको देखना है। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको इंक्लूड कर लिया क्योंकि एक रूट में हम गए और एक रूट में ये सारी चीज़ें थी। यहां टेक्निकली महागठबंधन को सबसे बेटर परफॉर्मेंस करना था, अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत बात हुई कि भाई असदुद्दीन ओवैसी बहुत तीर मारेंगे, बहुत तोप चलाएंगे। आई रियली डोंट फाइंड। इस बार का मुसलमान बिल्कुल रिजिड है, और यही हमने मुसलमानों से एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लेते जाइए। मुसलमानों से हमने सीधा प्रश्न पूछा कि भाजपा के विकल्प में आप किसको वोट करेंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि भाई वो वोट भाजपा को नहीं कर रहा है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। जनसुराज, ओवैसी या महागठबंधन, भाई साहब आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 83% मुसलमानों ने कहा कि भाजपा के विकल्प में सिर्फ महागठबंधन, कांग्रेस, राजद है। थोड़े बहुत लोग ही जो छिटके जिन्होंने ओवैसी का नाम लिया, इसी 17% में। जनसुराज का तो सच ही है कि मुसलमानों के अंदर नाम लेवा नहीं है, यह सिर्फ नोएडा के मीडिया ऑफिस में बैठा हुआ है। यह सच्चाई और कड़वी सच्चाई है। बाकी अन्य की कैटेगरी में जो 17% है वो मिसिंग है, उनके वोटर आईडी एसआईआर में गए हैं, कुछ का पलायन हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई यहां रह रहा है, वहां रह रहा है, वोट करने नहीं आ पाएगा। तो इस समीकरण में यानी बाई एंड लार्ज महागठबंधन को फायदा होना चाहिए, तो हो क्यों नहीं रहा है, उसका कारण मैं बताता हूं। देखिए, महागठबंधन को फायदा नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण है रिवर्स पोलराइजेशन। यह गेम अब माइनॉरिटी के हाथ से निकल चुका है।
मुसलमान जितना भाजपा और एनडीए को हराने के लिए परिश्रम करेंगे, उतना ही परिश्रम पहली बार ग्राउंड पर हिंदू करता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण इन 4 जिले में जो 24 सीटें हैं, इसका जो हमने ब्रेक डाउन किया है, 10 से 12 सीटों पे महागठबंधन और 9 से 12 सीटों पर एनडीए, यानी महागठबंधन और एनडीए ऑलमोस्ट यहां और यहीं खड़े हैं। इसका कारण अररिया, पूर्णिया, किशनगंज रीजन में बुरा हाल है, नो डाउट, लेकिन अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन रीजन में एकदम फाइट क्लोज हुई। उसका कारण आपको मैंने बता दिया। अगला हम चलेंगे जो भाजपा का स्ट्रॉन्ग जोन है, तिरहुत प्रमंडल कहिए, मैथिली जोन कहिए। इस जोन में आपको बड़े बड़े मधुबनी मिलेगा, सुपौल मिलेगा, दरभंगा, मधेपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, बेगूसराय। यहां बहुत विजुअल गैप है, बहुत विजुअल गैप है। एनडीए लगभग 40-45% वोट शेयर पे खड़ी है, 40 से 45 वोट शेयर पर, तो 34 से 36% के वोट शेयर पर खड़ी है महागठबंधन। सीटों में इसको ब्रेकडाउन हमने किया, एनडीए लगभग 36 से 38 सीट और 12 से 16 सीट, 12 से 14 सीट कह लीजिए, 16 भी नहीं, 12 से 14 सीट पर महागठबंधन। यानी ये जो रीजन है जिसमें बेगूसराय आता है, सहरसा आता है, समस्तीपुर की 10 सीट है, मधुबनी की 10 सीट है, सुपौल की 5 सीट है, इन सीटों पर देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। एनडीए और ये अलग अलग खड़े हैं। यहां कई मल्टीपल फैक्टर काम कर रहे हैं। उस मल्टीपल फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का कॉकटेल, महिला फैक्टर। अगर सीमांचल में एम फैक्टर से मुस्लिम फैक्टर है, तो यहां पर महिला फैक्टर है। ब्लाइंड हुई पड़ी है भाई साहब। पूछिए किस मुद्दे पे वोट करेंगे, कम माइक पर जवाब आता है नीतीश कुमार को वोट करेंगे। नीतीश कुमार को जितना कम बताने का अलग अलग सर्वे में प्रयास किया, अभी आएंगे हम, वो मुख्यमंत्री के फेवरेट कैंडिडेट और इस पर उतना नजर नहीं आ रहा है। यानी ले दे के लड़ाई अब आप आ गई भैया। आप कहेंगे शाहाबाद प्रमंडल और बाकी जगहों पे, अब हम वहां आएंगे, मगध रीजन और शाहाबाद प्रमंडल पे भी आएंगे। लेकिन ये लड़ाई अगर आप देखेंगे, जो अभी तक का आपके सामने आंकड़ा है, राजद नजर नहीं आ रही, लेकिन राजद आएगी नजर, राजद भी नजर आएगी। आ जाइए बिहार के उस हिस्से में जहां पर पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज, और इसको अलग अलग हमने थोड़ा ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण स्ट्रांग होल्ड, एकदम स्ट्रांग होल्ड। सीतामढ़ी बीजेपी स्ट्रांग होल्ड, मुजफ्फरपुर की 11 सीटें बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड, एनडीए का स्ट्रांग होल्ड, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, सारण, ये 4 को अलग कीजिए और उधर के बाकी सीटों का जो मैंने नाम लिया इसको अलग कीजिए। पहले आ जाते हैं सिवान, गोपालगंज, वैशाली, सारण। यहां जो राजद का स्ट्रांग होल्ड है, उसका कारण जो है मुस्लिम समुदाय के साथ साथ वाई, यहां पर यादव कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होल्ड पर यहां दूसरी तरफ का पोलराइजेशन भी उतना ही सख्त है। दलित, शोषित, पीड़ित, जिनको कभी बहुत सारे गोपालगंज में कई सीटों पे आप देखते हैं कि बीएसपी के तरफ जाते थे, लेकिन विधानसभा में वो खुल के बोल रहे हैं कि नहीं, वो नीतीश और एनडीए को जाएंगे। इसका एक कारण है डर कि राजद नहीं जीतना चाहिए, राजद चुनाव नहीं जीतना चाहिए, इस डर का जो है वो उपाय नहीं है, और इस कारण अभी भी है। अब पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तो ये अगर आप टोटल आप सीट देखेंगे तो अगर इन जिलों को अगर आप देखते हैं तो लगभग 73 सीट के आसपास का। अब गोपालगंज और इसको मिला दे रहा हूं मैं इसमें, तो अगर आप देखेंगे यहां पर एक विजिबल गैप नजर आता है। एनडीए 50 से 55 और 17 से 22 सीट पर महागठबंधन नजर आता है। यहां वोट शेयर 32 वर्सेस 46% है, यानी पिछले वाले से भी ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना अधिक यादव वोकल हो रहा है,
लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में एक अंतर हम देख रहे हैं। जिन भूमिहारों ने, जिन राजपूतों ने एनडीए को छोड़ के राजद को वोट किया था, वो विधानसभा चुनाव आते आते तुक्का पलटी मार रहा है। उसका मल्टीपल फैक्टर है, बीजेपी का कोर्स करेक्शन है, जदयू का कोर्स करेक्शन है, लेकिन जो सबसे खराब फैक्टर है, आप लोग मानिएगा नहीं, राजद वालों को संभवतः ये सर्वे पसंद नहीं है। उसका कारण है राजद की वो राजनीति जो हरियाणा से आकर के चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ये 85% वर्सेस 15% खेलेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। लालू यादव के जमाने में अगर आप ध्यान देंगे, इन जिलों में कद्दावर नेता रघुवंश बाबू पैदा हुए, राजपूत समाज से थे। लालू यादव के समय की मैं बात कर रहा हूं। प्रभुनाथ जी लालू यादव के समय, शिवानंद तिवारी लालू यादव के समय, और ये सब उनके बेस थे। भले एनडीए या फिर पत्रकारों की तरफ से नारा लगा हो भूरा बोल बाल साफ करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये कभी भी नहीं रही थी लालू यादव के समर्थन में। लेकिन तेजस्वी यादव के समर्थक और तेजस्वी यादव का आईटी सेल जो ग्राउंड जीरो पर कर रहा है, उसका विपरीत प्रभाव इतना भयंकर है, इतना भयंकर अंडर करंट है कि वो ये रिजल्ट में आपको दिख रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये फाइनल आंकड़े नहीं है, एक सर्वे हम और करेंगे, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे प्रचंड, जहां पे मुझे सबसे ज़्यादा काम करने में डिफ़िकल्टी भी होती है और मज़ा भी आता है, वो है मेरा फेवरेट मगध क्षेत्र। जहानाबाद, गया, शाहाबाद के क्षेत्र में बक्सर, आरा, ये वाला रोहतास, नालंदा, नवादा, गया, ये एरिया का अपना मजा है। नालंदा में जाएं, 7 सीट है, सातों जदयू जीत रहा है, कोई मुकाबला नहीं। तो नीतीश कुमार के राइज को जो लोग कमजोर सोचे, चलिए इसके बारे में हम बात करें, उससे पहले हम ओवरऑल वोट शेयर के बारे में मैं कहूंगा एडिटर थोड़ा सा सामने लेकर के आए। ओवरऑल वोट शेयर एनडीए 44 to 47% का वोट शेयर नजर आ रहा है, यानी ये लोकसभा को ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये वीडियो तब है जब एनडीए का अलायंस इंटैक्ट है और मैं सब बता रहा हूं, तब रिकॉर्ड हो रहा है। अब दूसरी तरफ चले जाए, जो विजुअल गैप है वो 39 to 41%, यानी मिनिमम 4 से 5% का ये जो गैप है, ये रिजल्ट किस तरफ शिफ्ट करेगा, ये अभी आपको मैं शाहाबाद का बता दूं और मगध का तो आपको समझ में आएगा। 69 सीट्स हैं, पटना का 14, बक्सर का 4, अरवल 2, जहानाबाद 3, औरंगाबाद 6, कैमूर 4, रोहतास 7, भोजपुर 7 और गया 10, नवादा 5 और नालंदा 7। नवादा वाले फैक्टर में जब आए तो राजवल्लभ यादव वाला फैक्टर को इग्नोर आप लोग मत कीजिएगा। जो मैंने कहा कि लालू यादव जी की सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी कि हर जगह पर उन्होंने अपने अलग क्षेत्र में एक अलग लालू यादव क्रिएट करके ऑलमोस्ट रखा था। आप गया रीजन में जाइए, जहानाबाद रीजन में तो सुरेंद्र यादव है ना भाई, उसी प्रकार से नवादा में राजवल्लभ यादव थे। ये सब कुछ समीकरण बदल रहा है। जहानाबाद में सुदय यादव के प्रति ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी है, वहां से कोई भी भूमिहार को टिकट मिलेगा वो जीतेगा। जब सिचुएशन इस प्रकार का हो जाए कि सामने से कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको दे देंगे, और सुदय यादव, अब चूंकि सुदय यादव को उनके पिताजी के नहीं रहने का फायदा मिला, इलेक्शन भी जीते, लेकिन काम भी तो ऐसा होना चाहिए। तो वो वाली चीजें हैं। पटना में एनडीए का पहली बार, जो अगर आप दानापुर और मुंगेर वगैरह का एरिया आप देखें तो मुंगेर तो सॉलिड है राजद के पास, लेकिन दानापुर दरक रहा है। तो ये स्थिति है। औरंगाबाद के बारे में बताऊं भाई, राजपूतों में एक यहां लगा हुआ है, लोकसभा में बहुत चिढ़ाए हो कि चित्तौड़गढ़ तोड़ दिए, वो भी बहका था। लोकसभा में राजपूतों ने भी राजद को वोट किया था, तो ये वाला लाइन नहीं यूज करना था कि चित्तौड़गढ़ तोड़ दिए, चित्तौड़गढ़ को भेद दिए, चित्तौड़गढ़ का किला भेद दिए, ये बात नहीं कहनी थी। राजनीति
सबको कलेक्टिव ढंग से करनी चाहिए। आपको राजपूतों ने वोट किया और बदले में आप उनको इस तरह से अपमानित करेंगे तो उसका प्रभाव दिखेगा, और आपको औरंगाबाद का इस बार रिजल्ट दिखेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो वहां पे कैंडिडेट मैटर कम होगा। इसी प्रकार से भोजपुर में आप चले जाइए, आरा उसकी सीट हो गई, तरारी की सीट हो गई, बड़हरा सीट हो गई। शाहपुर में कोर्स करेक्शन सिर्फ इतना करना है कि विशेषर हो जाए कि फैमिली को मनाना है, बाकी सारा चीज समस्या का समाधान है। और ये जो स्थितियां बन रही हैं, एक विजिबल गैप महागठबंधन के फेवर में और एनडीए के फेवर के बीच में एक नजर आ रहा। एनडीए जो 2 सीटों पे थी पूरे शाहाबाद प्रमंडल में, इस बार उसका शाहाबाद प्रमंडल में राइज हो रहा है। डिहरी सीट चले जाइए, सासाराम सीट चले जाइए, चेनारी चले जाइए, करहगर चले जाइए, भभुआ चले जाइए, तड़प रहे हैं। पूरा एकदम टर्न अराउंड हो रखा है। तो इस पर महागठबंधन के लिए फेवर में है। चैनपुर में राजकिशोर बिंदु उधर शिफ्ट हो गए, कम से कम 1 लाख वोट पाएंगे। वो भाजपा के कद्दावर नेता थे, ये गलती एनडीए की तरफ से, तो वो सीट चैनपुर वाला निकालेंगे। रामपुर में किसी भी राजपूत को आप टिकट दीजिए, वो जीतेगा। तो ये जो समीकरण है वो अब समीकरण में ब्रेक डाउन कर रहा है। शाहाबाद में लगभग 35 से 38 सीट महागठबंधन, 35 to 38, और एनडीए शाहाबाद और मगध रीजन में एक बड़ा जंप नजर आ रहा है। एनडीए 32 से लेकर के 33 सीट तक, यानी नेक टू नेक। ओवरऑल ब्रेकडाउन पर भी आ जा रहा हूं। तो अब ओवरऑल पिक्चर, मैंने वोट समीकरण पहले ही बता दिया कि इस वोट का अंतर है। ओवरऑल समीकरण आप देखेंगे सीटों का, वो कैलकुलेट करके बताएंगे। मगर 3 प्रश्न जिसने पूरे इस सर्वे को बल दिया, नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होने चाहिए, या कितने लोग मानते हैं? 27% जनता मानती है कि नीतीश कुमार को सीएम होना चाहिए। 10% चिराग पासवान को भी अपना फ्यूचर देखती है। मगर उससे हमने थोड़ा टैक्टिकल क्वेश्चन पूछा कि चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा है, तो क्या चीफ मिनिस्टर एनडीए से होगा, आपको चलेगा? वो 10% हाँ में मानते हैं। तो ये आइए 37%। ठीक है। सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी गलती क्या है इस पूरे इलेक्शन को अगर आप फील करेंगे? प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी गलती है वो लगातार सम्राट चौधरी की आइडेंटिटी पर गलती कर रहे हैं। जो 50% पिछली बार कुशवाहा वोटर राजद की तरफ गए, प्रशांत किशोर ने वो सम्राट चौधरी को कुशवाहा का नेता बना दिया। ये ग्राउंड की रियलिटी है, ये पिक्चर है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोर्स करेक्शन इसमें क्या है? जब आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ गले मिलवाते हैं पवन सिंह को, तो पूरा काराकाट ही नहीं, पूरे शाहाबाद का पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल गया। उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 12% लोग कह रहे हैं, और अगर आप देखें तो हमारा वोट शेयर जो बन रहा है एग्जैक्टली लगभग इतना ही बन रहा है, 47% के आसपास। और इतने ही लोग अलग अलग नामों से कह रहे हैं कि एनडीए का सीएम। तेजस्वी यादव 35%, 2% लोग अन्य में मान रहे हैं। उसमें प्रशांत किशोर फैक्टर हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और यही आपकी सच्चाई है, यही बिहार की सच्चाई है। इसी बिहार की सच्चाई में ओवरऑल पिक्चर महागठबंधन और एनडीए के बीच में, सबसे पहले मैं एनडीए का पिक्चर रख दूं। एनडीए 151 से लेकर के 150 सीट तक, प्लस माइनस 5% हो, 5 सीट का इधर उधर कर सकते हैं। 151 से 160 हमारे सर्वे में नजर आ रही है, और ये सर्वे कम नहीं हो रहा है पिछली बार के मुकाबले। जो हमारा सीटों का आकलन था, इंपॉर्टेंट ये कंसिस्टेंट है। इस बार भी ऑलमोस्ट मुद्दे वही हैं। वोट चोरी का मुद्दा हमने पूछ लिया, उसके पहले ये पूरा कैलकुलेशन बता दूं तो एनडीए 151 से 160, प्रशांत किशोर हमारे सर्वे में खाता नहीं खोल रहे हैं, यानी 0 सीट, और महागठबंधन
महागठबंधन के खाते में है लगभग 80 से 91 सीट। इसमें कांग्रेस, राजद सब इंक्लूडेड। आई एम सॉरी, हरियाणा के नेता जी को बुरा लग सकता है ये सर्वे देख करके, लेकिन आपने राजद को बर्बाद किया है। इस फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव का राजद से बाहर जाना, महुआ सीट तो वो जीतेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव और राजद के पारिवारिक कलह ने राजद को यहां पहुंचाया है मोर और लेस। फ्रीबीज योजनाओं ने गांव-गांव में नीतीश कुमार के प्रति माहौल बदला है। यह सच्चाई है, यह राजनीति की कड़वी सच्चाई है। प्रशांत किशोर की बातें सोशल मीडिया पे बहुत है, गांव पर लोग अभी भी या शहरों में भी जिनसे अब बात करें तो या तो महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं या एनडीए की तरफ, क्योंकि उनको यह पता है कि प्रशांत किशोर जीतने के कंडीशन में नहीं है। तो संभवतः प्रशांत किशोर के हमारे सर्वे में वो बात सही हो रही है कि या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। ये एक सर्वे था, ओपिनियन पोल था जो बिहार विधानसभा के संदर्भ में। अगला ओपिनियन पोल, सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए, नेताओं के नाम अनाउंस हो जाने दीजिए, कौन से नेता कहां से खड़े होंगे। द अभिषेक तिवारी शो सटीक आकलन, ग्राउंड का जीरो सर्वे और निष्पक्ष आकलन लेकर के आपके लिए आएगी। अभी भी चुनाव में समय बाकी है, राजद शिफ्ट हो सकते हैं, राजद की तरफ कहानी बदल सकती है, पूरे शाहपुर की कहानी बदल सकती है। सबसे बड़ा जो डेंट है राजद के लिए या महागठबंधन के लिए कह सकते हैं, वो शाहाबाद और सीमांचल क्षेत्र से है। अगर उसको वो ठीक कर लेती है तो वापस पिक्चर में आएगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।